आज की क्लास बहुत डिमांडिंग क्लास है जिसमें मैं फेशियल स्टेप्स के बारे में आपको बताऊंगी। मार्केट्स में बहुत सारे फेशियल अवेलेबल है। मैं आज किसी भी फेशियल को प्रमोट नहीं कर रही हूँ और ना ही बता रही हूँ। मैं फेशियल के रिव्यूज आपको नेक्स्ट वीडियोस में दूंगी। आपके पास जो फेशियल है वो आप यूज कर सकते हैं। आज की जो बेसिकली क्लास है वो स्टेप्स पे है, आपके प्रेशर पॉइंट्स पे है और फेशियल के जो बेसिक मसाज के स्टेप्स होते हैं उन पे है। तो 50% जो है आपकी प्रोडक्ट वर्क करती है और 50% आपका मसाज वर्क करता है। तो ये मेरी मॉडल का फेस देख लें, मैं बिफोर भी आपको दिखा रही हूँ और इसका आफ्टर भी आप देख लें। प्रॉपर मसाज जो है वो बहुत मैटर करता है। तो अपनी वीडियो को पहले स्टार्ट कर लेते हैं और साथ साथ एक्सप्लेन भी करती रहूंगी। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकॉन को दबा लें। तो जी मेरी मॉडल का फेस आपके सामने है और प्रोडक्ट आपने बहुत थोड़ी लेनी होती है। सबसे पहले हम करते हैं क्लिनजिंग। क्लिनजिंग के भी स्टेप्स मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको स्टार्ट में ही बता दी है, मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छा और कीमती फेशियल खरीदेंगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। आपको एक नॉर्मल सा फेशियल लेके अगर आप बहुत अच्छा मसाज करते हैं तो भी आपके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्लिनजिंग स्टार्ट की है। बहुत माइनर सी आपने यानी हाफ टी स्पून तकरीबन प्रोडक्ट जो है वो फेस पे लगती है। इससे ज्यादा आपने प्रोडक्ट नहीं लेनी होती। ये जो पार्लर्स पे जाके जोर जोर से आप लोग स्टेप्स करवाते हैं और नेक पे आपके जोर जोर से हाथ मार के इस तरह से करते हैं, ये नहीं करना होता। हर आपकी प्रोडक्ट के जो हैं वो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, आपने उसी तरीके से उसको फॉलो करना होता है। तो सर्कुलर मोशन में हम क्लिनजिंग को करते हैं, ठीक है अपने, और जेंटली आपने अपनी फिंगर्स को चलाना होता है। रिंग फिंगर में हमारे सबसे कम प्रेशर होता है और जो हमारी शहादत की उंगली होती है यानी जो फर्स्ट फिंगर होती है उसमें सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। तो आप कोशिश करें कि जब आप क्लिनजिंग कर रहे हैं तो आप उस फिंगर से ज्यादा मसाज ना करें, यानी आप उससे ज्यादा प्रेशर ना दें। आप उस फिंगर को उठा के रखें जैसे मैंने उठाई हुई है और अपनी जो बाकी 3 फिंगर्स हैं उनसे आप काम करें। और दूसरी बात ये कि क्लिनजिंग हम हमेशा सर्कुलर मोशन में करते हैं और सर्कुलर मोशन में क्लिनजिंग करने का फायदा ये होता है कि पोर्स की सफाई बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। 3 से 4 मिनट आपने करनी है, 5 मिनट भी कर सकते हैं, उसके बाद आप रिमूव कर दें। अब मैं आपको पॉलिशर बनाने का तरीका बता रही हूँ। सॉफ्ट टच का मैंने पॉलिशर लिया है। मार्केट में ब्लॉन्डर आप जिस भी कंपनी का लेना चाहें आप ले सकते हैं। ये ब्लॉन्डर पाउडर है सॉफ्ट टच का और मैंने ये 1 स्पून लिया है और जितना मैंने पाउडर लिया उसकी डबल क्वांटिटी मैंने 20 वॉल्यूम की इसमें ऐड करनी है। 20 वॉल्यूम भी आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल है, आप पूरा सेट भी ले सकते हैं, ठीक है। पॉलिशर बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। 1:2 की रेशो होती है। तो पहला चम्मच मेरा थोड़ा ज्यादा हो गया था इसलिए मैंने दूसरा जो है वो थोड़ा कम लिया है, ठीक है। अब उसमें मैं ऐड कर रही हूँ सूदिंग लोशन। सूदिंग लोशन आपने हाफ टी स्पून के करीब इसमें ऐड करना है और सूदिंग लोशन जो है वो पॉलिशर को थोड़ा माइल्ड कर देता है ताकि पॉलिशर स्किन पे बहुत ज्यादा लगे ना, ठीक है। और इसके बाद हमने इसमें चौथी चीज ऐड करनी है स्किन शाइनर। स्किन शाइनर भी सॉफ्ट टच का है, ये भी मैं हाफ टी स्पून इसमें ऐड करूंगी। तो ये 4 चीजें मिलके पॉलिशर बनाती हैं और कोई रॉकेट साइंस नहीं होती पॉलिशर की, ठीक हो गया। तो बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है और मिक्सिंग करने के बाद आपने पॉलिशर को फेस पे लगाना है और जिस तरीके से मैंने लगाया, जिस साइड से मैंने लगाना शुरू किया इसी साइड से आपने लगाना शुरू करना है। चीक से आपने सबसे एंड पे लगाना होता है क्योंकि यहाँ पे ये जो सबसे सेंसिटिव एरिया होता है हमारा। तो आपने फोरहेड अपना कवर करना है और आपने साइड्स पे सब लगाने के बाद फिर एंड पे चीक्स पे लगाना है और फिर आप नेक भी कवर कर लें। तो पॉलिशर को आपने तकरीबन 10 to 15 मिनट्स रखना होता है और उसके बाद आपने रिमूव कर देना होता है। तो 15 मिनट के बाद मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। मैं ये आपको व्हाइटनिंग पॉलिशर का प्रोसेस बता रही हूँ। ये वो प्रोसेस है जो पार्लर्स में यूज होता है। अब मैं स्किन पे टोनर लगा रही हूँ। आपके पास फेशियल जिस कंपनी का टोनर है आप वो टोनर फेस पे लगा के इस तरह वाइब्रेशन करेंगे ताकि पोर्स में अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाए और पोर्स को टाइट करता है। ये टोनर जो है पोर्स को टाइट करता है। क्लिनजिंग से हम पोर्स को ओपन करते हैं यानी सफाई करते हैं। तो उसके बाद अब आप टोनर जब लगाते हैं 3 से 5 मिनट के लिए तो ड्राई होने देना होता है और वाइब्रेशन के साथ आपने उसको पेनिट्रेट करना होता है तो आपके पोर्स जो है वो दोबारा टाइट हो जाते हैं। अब मैं डबल एक्शन क्लिनजर कर रही हूँ। आप जो मैंने अभी टोनर यूज किया है आप वो इसके बाद भी कर सकते हैं और आप पॉलिशर के बाद भी कर सकते हैं। यानी सबसे पहला स्टेप होता है क्लिनजिंग। क्लिनजिंग के बाद आप पॉलिशर लगाते हैं। अगर आपके फेशियल में डबल एक्शन है, डबल एक्शन क्लिनजर, तो आप वो भी कर लें पॉलिशर के बाद और उसके बाद भी टोनर लगा सकते हैं और इन दोनों के दरमियान में भी लगा सकते हैं। मैंने वीडियो जो है वो फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दिया ताकि आप लोगों को वीडियो लंबी ना लगे।
तो आप ये देख लें कि बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ मैं मसाज कर रही हूँ और सर्कुलर मोशन में कोशिश कर रही हूँ कि मैं काम करूँ और सॉफ्ट हैंड के साथ। तो आपको बहुत अच्छे मसाज के स्टेप मैं बताने वाली हूँ, मेरी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। अभी मैं कोई भी फेशियल जो है वो प्रमोट नहीं किया, आप ये सोचें कि हमने भी यही लेना है, इसलिए मैं आपको फेशियल नहीं दिखा रही हूँ और मैंने सिंपल आपको स्टेप ही बता रही हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं फेशियल के रिव्यूज़ भी आपको दे दूंगी कि कौन सा अच्छा है और बजट फ्रेंडली कौन सा है, ठीक है। नोज़ को हमने नहीं छोड़ना होता, नोज़ पे अगर ब्लैक हेड्स हैं तो हमने वो रिमूव करने हो, तो उसके लिए हमें मसाज करना होता है, स्किन को सॉफ्ट करना होता है। तो मैं अपनी 3 फिंगर्स के साथ काम कर रही हूँ। मैं थंब और अपनी जो शहादत की उंगली होती है, जो फर्स्ट फिंगर होती है, उसको यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो 3 फिंगर्स जो हैं उनका प्रेशर थोड़ा कम होता है और इसलिए मैंने आपको बताया कि क्लिनजिंग हमेशा उन्हीं के साथ करते हैं। और मैंने तकरीबन 3 से 5 मिनट के लिए इनकी क्लिनजिंग की है और उसके बाद मैं इसको रिमूव कर रही हूँ और रिमूव करने के बाद आप रिजल्ट देखें। अब 4th स्टेप है हमारा स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए मैंने प्रोडक्ट ले लिया स्क्रब की, और स्क्रब आपने डेड स्किन को रिमूव करने के लिए करना होता है। स्क्रबिंग हमेशा सॉफ्ट हैंड के साथ करते हैं, कभी भी दबा दबा के स्क्रब नहीं करते हैं। उन्हीं 3 फिंगर्स के साथ मैं काम कर रही हूँ और मैं आपको स्टेप्स दिखा रही हूँ। आपने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, अपने स्टेप्स करने हैं। नोज़ को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना और पूरे फेस पे आपने इसी तरीके से स्क्रबिंग करनी है। हम पहले क्लिनजिंग करते हैं, पॉलिशर करते हैं, पॉलिशर हमारे बालों को ब्राउन कर देता है तो और नीटनेस आ जाती है। फिर आप डबल एक्शन क्लिनजर करते हो तो उससे और अच्छी क्लिनजिंग हो जाती है, डीप क्लिनजिंग हो जाती है। नेक्स्ट जब आप फिर स्क्रब करते हो तो सॉफ्ट हो गई भी होती है आपकी स्किन, डेड स्किन जितनी भी है, तो फिर आप उसको आपने 3 से 5 मिनट स्क्रब करके सॉफ्ट हैंड के साथ फिर रिमूव करना है और फिर आप रिजल्ट अपने स्टेप बाय स्टेप देखते जा रहे हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप की बारी है। अब मैं आपको बता रही हूँ मसाज। अब मसाज क्रीम मैंने अप्लाई कर दी है, पूरे फेस पे इवनली प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और अब मैं मसाज स्टार्ट करूंगी। मैं आप लोगों से शर्त लगा रही हूँ कि अगर आप इस प्रोसेस के साथ करेंगे फेशियल तो आपके रिजल्ट्स जो हैं वो लिफ्टिंग में जाएंगे। तो जब आप एक अच्छा मसाज सीखते हैं और करते हैं तो आपका फेशियल बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ये स्टेप मैं किया है अभी, ये मसल्स को रिलैक्स करने के लिए होता है। अब मैं चिन पे आ गई हूँ, हमने चिन से ऊपर चलना है। अभी ये प्रेशर पॉइंट मैं आपको दिखा रही हूँ। सर्कुलर मोशन में पहले आपने मसाज करना है। एक तो आपने एंटी क्लॉकवाइज चलना है, फिर क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और फिर आपने नीचे से भी फिंगर्स के साथ प्रेस करना है और ऊपर से भी प्रेस करते हुए अपना एक प्रेशर देना है लाइट सा। अब मैं सीजर स्टेप कर रही हूँ और यहाँ से भी मैंने नीचे वाली फिंगर से भी चिन को प्रेस किया हुआ है और ऊपर वाली फिंगर से भी किया हुआ है और मैं थोड़ा प्रेशर के साथ कर रही हूँ। बाकी स्टेप आपने प्रेशर के साथ नहीं करने होते। और जब आप अपना एक स्टेप छोड़ते हैं तो प्रेशर पॉइंट को प्रेस करके फिर आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, ठीक है। पहले मैं मसल्स को रिलैक्स करूंगी, फेस को रिलैक्स कर रही हूँ इस स्टेप के साथ। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि आपने क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो जॉ लाइन है हमारी, इसको प्रोमिनेंट करने के लिए नीचे से भी मैं प्रेस कर रही हूँ फिंगर्स के साथ और ऊपर से भी, ताकि जॉ लाइन जो है वो हमारी क्लियर हो जाए, ठीक है। फेशियल जो है वो फेस की एक्सरसाइज होती है और इस एक्सरसाइज के साथ आपके फेस के कट्स जो है वो भी प्रोमिनेंट होते हैं, आपके फेस की सफाई भी होती है और आपके स्किन बहुत अच्छी मॉइस्चराइज भी रहती है। देखें, उस स्टेप को जब मैंने खत्म किया है तो मैंने फिर दोबारा से आपके फेस को रिलैक्स किया है। अब मैं चीक्स पे आ गई हूँ, ठीक है। चीक्स पे आ गए। इसी तरीके से आपने अपने हैंड फेस से उठाने नहीं है मसाज करते हुए। ऐसा मसाज आपको आसान तरीके से कोई भी नहीं बताएगा। आपने आउटवर्ड, जहाँ पे स्किन आपकी बाहर की तरफ जा रही है, आउटवर्ड सारे मसाज करने होते हैं। अंदर की तरफ आपने अपने हाथ नहीं लेके आने होते और ला के आपने कान के पास प्रेस कर देना है। अब मैं आ गई हूँ अपर लिप्स पे और आपके ये जो एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे आपके रिंकल्स बहुत जल्दी पड़ते हैं। इस स्किन को हमने रिलैक्स करना है और रिलैक्स करके हमने लॉक करना है, ठीक है। यहाँ पे लाके आपने फिंगर्स के साथ पहले आपने मसाज करना है और मसाज करने के बाद आपने प्रेशर पॉइंट पे आके प्रेशर देना होता है ताकि स्किन जो है वो आपकी रिलैक्स हो जाए। एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि मसाज में हमेशा पानी यूज़ नहीं होता। अगर आपको लगता है स्किन ड्राई हो गई है तो आप प्रोडक्ट और लेते हैं। इस एरिया पे आपके बहुत ज़्यादा रिंकल्स पड़ते हैं पहले ही, तो इस स्किन को हमने पहले रिलैक्स करना है, रिलैक्स करके लॉक करना है। तो मैं S बना रही हूँ और 8 बना रही हूँ, तो थोड़ा सा स्टार्ट में मुश्किल लगता है। तो आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमने करना होता है। तो हमने
एस बनाना है या फिर आप 8 जेन में रख लें और फिर प्रेस करके हमने छोड़ देना है। देन अब नेक्स्ट स्टेप आ गया कि आपने थोड़ी सी टैपिंग करनी है फेस की, ताकि मसाज क्रीम जो है वो मॉइस्चर आपकी स्किन में बहुत अच्छे तरीके से पहुंच जाए, ठीक है। उसके बाद आपने हल्का सा प्रेशर देके छोड़ देना है और फिर आपने अगेन फेस को रिलैक्स कर देना है या फिर मसल्स को रिलैक्स करना है अपने फेस के, ठीक है। तो सारा काम जो है वो अपवर्ड और आउटवर्ड होगा। तो इसके बाद जब हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो नोज पे आ गए हम। तो नोज पे देखें, मैं पहले चिन पे आई, फिर मैं अपर लिप्स पे आई, अब मैं नोज पे आ गई हूँ। तो पूरे फेस का हमने इसी तरीके से मसाज करना है, प्रेस करना है नोज को अपवर्ड साइड पे, ठीक है। यहाँ से प्रेस करते हुए ऊपर लेके जानी है स्किन। अब ये जो हमारी लॉफ लाइन होती है, यहाँ पे भी रिंकल्स बहुत जल्दी पड़ते हैं। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको आपने कैसे रिलैक्स करना है और इसका मसाज कैसे करना है ये आप देख लें। आपने अपनी सबसे लास्ट छोटी वाली फिंगर के साथ मसाज करना है इसका, बहुत इजी है। मैं आपको ये दोबारा दिखा रही हूँ कि देखिए आपने अपनी लॉफ लाइन को इस तरीके से मसाज करना है और उसके बाद अगेन फेस को रिलैक्स कर देना है। और अब आईज पे आ गए हैं। आईज का मसाज जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, आईज को हमने बहुत रिलैक्स करना होता है, ठीक है। ये हमारे मैं आपको प्रेशर पॉइंट पहले दिखा रही हूँ। यहाँ नोज पे आपने आ जाना है। आईज को मैं बाद में बताती हूँ। नोज से स्टार्ट करके 1 2 3 और 4 5 फिर 6। अभी दोबारा मैं आपको दिखा देती हूँ। 6 आपने ईयर्स के नीचे जाके इनको हल्का सा प्रेस करना होता है। ये नोज के ऊपर 1, फिर 2, फिर 3, ये 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे लाके आपने हल्का सा प्रेस करके लॉक करना होता है, ठीक है। यहाँ से दोबारा इस स्किन को भी, आई के नीचे वाली स्किन को भी आपने ले जाके यहाँ पे जहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको, वहीं पे आपने ले जाके प्रेस कर देना है। अब आई का मसाज स्टार्ट कर रहे हैं। आई के मसाज में हमने 8 यानी गिनती का जो हिस्सा होता है 8, वो हमने पहले क्लॉकवाइज करना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज करना है आंख के ऊपर। ये देखें इस तरीके से। तो ये जो मसाज मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपने मसाज क्रीम के साथ ही करना है, ये बाकी किसी प्रोडक्ट के साथ नहीं करना। बाकी हर प्रोडक्ट जो है वो सॉफ्ट हैंड के साथ होती है। फिर हमने आई के एंड पे आके 8 बनाना है, ठीक है। 8 क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। स्टार्ट में आपको थोड़ा सा मसला लगेगा, लेकिन फिर बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आई के एंड पे हमारी रिंकल्स पड़ते हैं। उन रिंकल्स को हमने खत्म करना होता है 8 बना के, और इस स्किन को टाइट करके आपने एंड पे ले जाके लॉक करना है। अब आई को हमने अपवर्ड खींचना है, क्योंकि ज्यादा रिंकल्स जब आप एजिंग की तरफ जाते हैं तो आपके आई जो है वो नीचे की तरफ आ जाती है, ठीक है। तो हमने इसको अपवर्ड खींचना होता है। और इसी तरीके से लिफ्टिंग, इसको हम लिफ्टिंग मसाज भी कहते हैं, लिफ्टिंग भी कहते हैं, फेस लिफ्टिंग भी बोलते हैं। तो जब आपको इतना अच्छा मसाज मिलेगा और आप मंथ में एक दफ़ा लाजमी फेशियल करवाएंगे इस मसाज के साथ, तो आप देखिएगा कि आपकी स्किन जो है, अगर आप 30 के हैं तो आप 20 के लगेंगे, और आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छी हाइड्रेट रहेगी। तो मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको लिप्स का बताया पहले, फिर मैंने आपको चिन का बताया, लिप्स का बताया, फिर मैंने आपको लॉफ लाइन का बताया, प्रेशर पॉइंट बता दिए 2 3 4 5, और जो 6 1 है वो आपने ईयर्स के नीचे जाके हल्का सा प्रेस कर देना है, ठीक है। और अगर आप हेड का करना चाहते हैं तो हेड के भी ऐसे ही 3 है, 1 2 3 आपने हेड के सेंटर में जाके छोड़ देना होता है। अब जो लास्ट स्टेप है वो है लिफ्ट करना है हमने आउटवर्ड अपनी पूरे फेस की स्किन को। इससे एक तो सुकून भी बहुत मिलता है और ये रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे देता है। तो आपने एक हाथ अपना ऐसे रखना है और एक हाथ आपने ऐसे रखना है, और आउटवर्ड आपने स्किन को खींचते जाना है, ठीक है। इस तरह से खींचना है कि आपको फील हो कि आप एक चीज को बाहर खींच रहे हैं। तो इस तरह से आपने फेस की लिफ्टिंग करनी है आउटवर्ड। ये 3 दफ़ा आपने स्टेप करना होता है। देखें ये मसाज स्टेप जो मैंने आपको बताए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले देखें क्लिनजिंग भी सॉफ्ट हैंड के साथ ही, स्क्रबिंग भी सॉफ्ट हैंड के साथ ही, टोनर लगाने का भी तरीका मैंने आपको बता दिया। फिर हम स्क्रबिंग करने के बाद मसाज पे आ गए। तो ये सिंपल फेशियल होता है, ठीक है। 50% आपका जो प्रोडक्ट वर्क करता है और 50% आपके हैंड्स का कमाल होता है। सिर्फ जाके पार्लर से रगड़े लगवा लेना ये फेशियल नहीं होता। जब आप इस तरह से फेशियल करेंगे, आप ये देखें कि मॉडल की स्किन आपने पहले भी देखी थी और अब आप एंड पे भी देख रहे हैं, और आफ्टर बिफोर मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। तो ये मैंने 3 दफा आउटवर्ड कर लिया, ठीक है। इस तरीके से आपने बिल्कुल नहीं करना जो मैं आपको कह रही हूँ, दिखा रही हूँ। तो अब ये स्किन जो है मैंने अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज कर दी, लिफ्ट कर ली, और बहुत अच्छा इफेक्ट आ गया स्किन पे।
ग्लो आ गया स्किन पे, उसकी क्या वजह है? क्योंकि आपके पॉइंट्स जो थे, प्रेशर पॉइंट्स, आपने प्रेशर पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए मसाज किया है फेस। फेशियल जो है वो फेस की एक्सरसाइज है, अगर हम मंथ में एक दफ़ा लाजमी करेंगे तो आप देखिएगा कि आपका जो स्किन का रिजल्ट है वो बहुत अच्छा रहेगा और उस पर एजिंग बहुत देर से आएगी। तो ये एक दफ़ा और मैंने लिफ्ट कर दिया, प्रेशर पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए दोबारा। और ये 6 मंथ है। आपने नोज से स्टार्ट करके आपने ऊपर जाना है, 3 स्टेप नोज से फोरहेड के हैं, फिर साइड पे आ गए, फिर ईयर के पास आ गए और ईयर से पीछे आके आपने लॉक कर देना है। तो अब आप ग्लो देखें फेस पे और मॉइस्चर देखें कितना अच्छा है, इतना अच्छा मॉइस्चराइज होगा और इतना अच्छा लिफ्ट होगा आपका फेस कि आप वाकई दोबारा फेशियल करने के तलबगार रहेंगे, क्योंकि इससे रिजल्ट्स ही बहुत अच्छे मिलेंगे और सुकून भी बहुत अच्छा मिलेगा। मैं नेक का मसाज आपको बता रही हूँ। नेक का मसाज हमने यहाँ से अपवर्ड करना होता है, बस कुछ हमारी लिमिट्स ऐसी हैं कि हम आपको पूरा मसाज बता नहीं सकते हैं। तो बस जितना मैं आपको बता सकती थी उतना मैंने आपको बता दिया कि अपवर्ड आपने नेक का मसाज करना है। तो अब आ गया जी लास्ट स्टेप है हमारा मास्क। तो मास्क को हमेशा नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ लगाना है, ठीक है। हमने क्योंकि स्किन को अपने हर स्टेप में लिफ्ट किया है, तो अगर हम मास्क जो है वो नीचे की तरफ लगाएंगे तो स्किन उसी तरह टाइट होगी, और अगर ऊपर की तरफ लगाएंगे, ऊपर की डायरेक्शन में, तो ऊपर की तरफ टाइट होगी। तो मास्क लगाना बहुत जरूरी होता है, ये हमारे ओपन पोर्स को टाइट करता है, बंद कर देता है। तो 15 मिनट आपने लगाना है। 15 मिनट के बाद आप इसको वॉश कर लें, और वॉश करने के बाद मैं आपको अभी रिजल्ट दिखाती हूँ। 15 मिनट के बाद अब मास्क की कंडीशन ये है, और इसको हम वॉश करते हैं और उसके बाद के रिजल्ट जी ये आपके सामने है। स्टेप्स को आप 2-3 दफा देखेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे और आप घर में भी इजीली कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको मेरी बहुत पसंद आई होगी। आपकी डिमांड्स जो थी, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो के लिए, तो मैंने सोचा आपको ये वाली वीडियो भी दे दूँ। तो इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपको देती रहूँगी, लेकिन आपने मेरे लिए बस ये करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।